हेलो स्टूडेंट, दिस इज एमजी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आ गए हैं ट्राइंगल के एक और नेक्स्ट सीरीज में, जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जो बोर्ड में 2 या 3 बार पहले आ चुका है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया है एनसीईआरटी 6.3 का, उसमें आपको क्या दिया है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम दिया गया, यानी कि ए बी सी डी एक समलंब दिया गया है। अब हमको पता है कि ट्रेपेजियम यानी कि समलंब में क्या खासियत होती है कि ए बी जो है डीसी के क्या होता है, पैरेलल यानी कि क्या होता है, समांतर होता है। हमें ये दिया है और ये हमें पता भी है। और हमें क्या दिया है, जो हमारे डायगोनल है, इनके विकर्ण है, ये एक दूसरे को यानी कि इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद कर रहे हैं। किस पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं? ओ पे। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में लिखा। देखिए, एबीसीडी इज ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी एंड डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। और वही हिंदी में लिखा है, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के, जिसमें विकर्ण ए सी और बी डी उसको ओ बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि ए ओ जो है हमारा, ए ओ अपॉन ओ सी जो है वो हमारा ओ बी अपॉन ओ डी के बराबर हो जाए। तो देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछली बार 6.2 एक्सरसाइज में करा था, उसमें हमें इसे कंस्ट्रक्शन की मदद से करा था। लेकिन इस क्वेश्चन को अब हम करेंगे सिमिलर ट्राइंगल, जो हमने इससे पिछले वीडियो में सीखा था, ट्राइंगल को सिमिलर करना उसकी मदद से। ठीक है, तो देखिए हमारा, देखिए ए ओ अपॉन ओ बी अपॉन बी ओ अपॉन ओ टी हमें जो प्रूफ करना है, देखिए ये अपॉन ये अपॉन ये, इससे हमारा क्या ट्राइंगल बन रहा है। देखिए, एक ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज ये बन रहा है और एक ट्राइंगल हमारा ये बन रहा है। तो आपको दिख रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगलों को हम क्या करेंगे, सिमिलर यानी कि समरूप प्रूफ करेंगे। ठीक हो गया। तो देखिए, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, जब भी दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं ऐसे, देखिए, तो जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो ये ट्रांसवर्सल यानी कि त्रियक रेखा होती है, तो उनका ये और ये कोण बराबर होता है। जब दो लाइन पैरेलल होती है, उनके बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल यानी कि त्रियक रेखा होती है, तो ये और ये कोण बराबर होता है। तो वैसे ही आपको दिख रहा है, ये और ये पैरेलल है, ये लाइन ये खींची है इसमें, तो आपको दिख रहा है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए। किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसको हम कहते हैं एकांतर कोण। वैसे ही देखिए, एक ये भी बन रहा है, इसको हम जेड कहते हैं। ये देखिए, जेड फॉर्म से भी बच्चे बहुत याद रखते हैं, इसे जेड बन रहा है। तो देखिए, ये और ये पैरेलल है, तो दिख रहा है आपको ये जेड बन रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए। देखिए, ये जेड बन रहा है एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो आपने पिछले वीडियो में सीखा था, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर एंगल से भी हो जाते हैं और एंगल से भी, अगर आपको तीसरा एंगल अगर लेना ही होगा तो आप इसे भी ले सकते हैं। सामने के ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ये सामने के जो एंगल दिख रहे हैं आपको। तो लेकिन एंगल से भी काम हो जाएगा, तो इसीलिए देखिए मैंने सिर्फ इसमें दो ही लिए हैं। देखिए, एंगल बी ए ओ डी सी ओ के बराबर, वही ऊपर दिखाया। देखिए, एंगल बी ए ओ डी सी ओ के बराबर ये एंगल हो गया। और दूसरा देखिए, ए बी ओ जो ये एंगल है, किसके बराबर होगा, ये एंगल के। और ये एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी ओ भी लिख सकते हैं, और हम ओ डी सी भी लिख सकते हैं। तो वही मैंने नीचे लिखा है, सी डी ओ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर कोण से। ठीक हो गया। तो इससे क्या हो गया, हमारा जो ट्राइंगल है ए ओ बी यानी कि त्रिभुज बी ओ सी जो है हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और किस क्राइटेरिया, किस कसौटी से हुआ, ये एंगल से हो गया। अब देखिए, हमारा क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में सीखा था, जब भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, उनकी साइड यानी कि भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, रेशियो भी बराबर हो जाता है। तो देखिए, इसमें देखिए ओ ए अपॉन, जो कि देखिए इसमें जो हमारा ट्राइंगल लिया है ओ ए, तो देखिए ओ ए ऊपर दिख रहा है, ये दिख रहा है ओ ए। अब इस ट्राइंगल में, इस त्रिभुज में ये साइड ओ ए है, तो इस ट्राइंगल की इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या हुई, ओ सी हुई, ये हुई ओ सी। तो यानी कि हम कह सकते हैं ओ ए की करस्पॉन्डिंग साइड ओ सी है, तो इनका रेशियो बराबर होगा। वैसे ही हमारा जो ओ बी साइड है, इसकी जो करस्पॉन्डिंग जो साइड है यानी कि भुजा है, वो किसके बराबर होगा, ओ डी के बराबर होगा। तो इसकी, तो हमसे इससे क्या सीखा हमने कि इसका और इसका रेशियो बराबर हो जाएगा, और इसका रेशियो बराबर हो जाएगा। इससे हमने पिछले वीडियो में सीखा है, जब भी दो ट्राइंगल, देखिए ऐसे हैं दो ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड, ये और ये इसकी भुजा, ये और ये भुजा, ये और ये भुजा, इनका रेशियो यानी कि अनुपात बराबर हो जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा है हमने नीचे, देखिए ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी, ये क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये डायग्राम दिया है। ठीक है, इस डायग्राम में हमें क्या गिवन है, इस डायग्राम में गिवन है, देखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस गिवन है, और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर गिवन है। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है पी क्यू एस जो है ट्राइंगल, वो टी क्यू आर के क्या है, सिमिलर है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ यानी कि सिद्ध करना है। ठीक हो गया। तो हम चलते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, देखिए ऊपर क्यू आर अपॉन क्यू एस, देखो इस ट्राइंगल में देखो क्यू आर जो है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, देखो इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो बराबर दिख रहा है आपको, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस तो हमें मिल गया। अब इसमें क्या लिखा है, देखिए क्यू टी अपॉन पी आर लिखा है। क्या लिखा है, क्यू टी अपॉन पी आर। देखो क्यू टी, तो क्यू टी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, क्यू
पी, लेकिन ऊपर हमें क्या दिया है, क्यूटी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या दी है, पी आर। तो अगर क्यूटी की करस्पॉन्डिंग साइड जो ऊपर दी है, ये किसके बराबर हो जाए, पी क्यू के बराबर हो जाए, क्योंकि टी क्यू की करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पी आर की जगह क्या हो जाए, पी क्यू हो जाए। तो यानी कि हमें ऐसा प्रूव करना है कि पी आर पी क्यू के बराबर हो जाए। तो हमें जैसे ही पी आर पी क्यू के बराबर हो जाएगा, दो साइड का रेशियो हमें मिल जाएगा। तो देखिए वो उसकी मदद हम किसके लेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 की। कैसे, देखिए इसमें दिख रहा है एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है, और आपने पढ़ा है जब भी किसी ट्राइंगल में, देखो एंगल 1 और एंगल 2 से क्या ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है। तो आपने पढ़ा है किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल आपस में बराबर होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या होती है, बराबर होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज में आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। तो वही लिखा है, देखिए हमें एंगल 1 और एंगल 2 गिवन है, तो एंगल 1 के ठीक सामने अपोजिट साइड क्या है, आपको दिख रही है पी आर, तो उसकी अपोजिट साइड पी आर हो गई। एंगल 2 के ठीक अपोजिट साइड क्या दिख रही है आपको, डायग्राम में देखिए एंगल 2 की अपोजिट साइड ये नहीं है, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 से ट्राइंगल हमारा ये बन रहा है। तो कुछ बच्चे ये लिख देते हैं, तो ये गलत है। एंगल 2 के ठीक सामने साइड क्या हो जाएगी, पी क्यू हो जाएगी। तो वही लिखा है, एंगल 2 के ठीक सामने वाली साइड पी क्यू हो जाएगी। किस वजह से, अपोजिट एंगल अपोजिट साइड आर इक्वल, यानी कि अपोजिट एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, यानी कि सम्मुख जो कोण है, सम्मुख कोण की सम्मुख भुजाएं जो हैं आपस में बराबर होती हैं। तो ठीक है, तो आप देखिए हम इससे कह सकते हैं, हमारी देखो दो भुजाएं तो ऊपर बराबर आ गई थी, देखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर, तो हमारी ये बराबर आ गई, क्योंकि हमें पी आर जो है हमने इसको पी क्यू के बराबर प्रूफ कर दिया। तो हम अब जो ऊपर पी आर हमें दिया है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। तो वही मैंने नीचे लिख दिया, देखो पी क्यू लिख, पी आर की जगह हमने क्या लिख दिया, पी क्यू लिख दिया। ठीक है, तो ये देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पी आर की जगह पी क्यू, इसको मैं लिखना भूल गया, ये हो गया पी क्यू हो गया, ठीक हो गया। तो पी आर की जगह पी क्यू लिख दिया। तो हमारा देखो दो साइड का रेशियो, यानी कि दो ट्राइंगलों की भुजा का रेशियो अनुपात आ गया। तो देखिए आ गया यहाँ से, देखिए ऊपर फिर से टी क्यू अपॉन पी क्यू हमें जो है ये लाना था, टी क्यू अपॉन पी क्यू, तो हम टी क्यू अपॉन पी क्यू देखो ला गए हैं, टी क्यू अपॉन पी क्यू। और क्यू आर अपॉन क्यू एस हमें पहले से ही क्या था, गिवन था। अब देखिए हमें क्या चाहिए, अब यहाँ फिर से ट्राइंगल में चलते हैं हम, देखिए हमारा क्या है, देखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस ये आ गया, और क्यू टी अपॉन क्या आ गया हमारा, पी क्यू आ गया, देखो। तो यानी कि हम कह सकते हैं ये भुजा और ये भुजा का अनुपात, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात हमारा क्या आ गया है, बराबर आ गया। क्या आ गया है, बराबर आ गया। तो देखिए इसमें इस बीच, इसके बीच में जो एंगल है हमारा वो क्या है, एंगल 1 है। क्या है, एंगल 1 है। तो आपको दिख रहा होगा इसमें एंगल 1 भी क्या हो गया, कॉमन हो गया। दिख रहा है इसमें एंगल 1 कॉमन, देखो कैसे हो गया। तो हमारा ट्राइंगल है पी क्यू एस, उसमें भी ये एंगल आ रहा है, टी क्यू आर उसमें भी ये एंगल आ रहा है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, एंगल 1 जो हो गया कॉमन एंगल, यानी कि उभयनिष्ठ कोण हो गया। तो आपको दिख रहा है दो भुजा आ गई और क्या आ गया, एक कोण आ गया। जब भी दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण होता है तो उस क्राइटेरिया को हम कहते हैं साइड एंगल साइड। ये हमने पिछले वीडियो में सीखा है। तो आशा करता हूं आपको ये दोनों क्वेश्चन आप समझ में आए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।